अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक है जी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है उसका मकसद है कि हम अपने वर्ड को जो है वो किस तरह से अच्छे रेट पे जो है वो सेल कर सकते हैं। देखिए कुछ दिनों से जो है ना, बड़ा एक ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक के ऊपर चल रहा है रेट लिस्ट। ठीक है, रेट लिस्ट होनी नहीं चाहिए, और अगर किसी ने निकाल दी है तो उसने कौन सा हमारी गर्दन के ऊपर तलवार रख दी है कि भाई आपने इसी रेट पे सेल करना है, इससे ऊपर सेल नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर कोई कहता है कि अल्बाइनो 9,000 का हो गया, 8,000 का हो गया, तो इससे मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस रेट पे सेल ही नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तो अपने रेट पे सेल करूँगा। मुझे कोई वो रेट देगा तो मैं सेल कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं होल्ड कर लूँगा। ठीक है, और मेरे पास पड़े हुए हैं क्रीमिनो, डेक्टिनो, अल्बाइनो और म्यूटेशंस के भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुझे मेरी मर्ज़ी का रेट मिलेगा तो मैं दूँगा, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई 5,000 वाली रेट लिस्ट निकाल दे। असल में जब हम कहते हैं कि होल्ड कर लो, तो जो नए शौकीन हैं, जो इस फील्ड में अभी उनको पहला साल है, वो कहते हैं कि हम खर्चा पूरा नहीं कर सकते इनका। हम इतना महंगा दाना कहाँ से डालेंगे, हम कैसे अफोर्ड करेंगे, बिजली के बिल कैसे अफोर्ड करेंगे। तो देखें, मुझ समेत बहुत सारे जो सीनियर फैंसियर हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप एक चीज़ के पीछे ना भागो। हर बंदा कमर्शियल के पीछे भागता रहा। क्रीमिनो लगा लो, अल्बाइनो लगा लो, इससे आगे उनको लवबर्ड में कुछ नज़र ही नहीं आया। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ लवबर्ड नहीं, आपको साथ दूसरे बर्ड भी लगाने चाहिए। आप डव लगाएं, जावा लगाएं, कनौर लगाएं, ठीक है, गोल्डियन लगाएं। इससे होगा क्या? मेरे पास भी सारा कुछ लगा हुआ है। इससे होता क्या है, अभी मुझे लवबर्ड का मतलूबा रेट जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं सेल कर रहा। अब फिर बाकी सारे एक्सपेंस कैसे पूरे करने हैं? जो बर्ड इजीली सेल हो रहा है, मैं उसको सेल करके तो अपना पूरे शेड का जो है वो जो बजट है उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे होल्ड करने में कोई मसला नहीं है। तो यही चीज़ समझाई जाती है कि आप कभी भी किसी एक चीज़ के पीछे ना भागें। दूसरी बात, इस काम को शौक प्लस बिजनेस कहा जाता है। ओनली बिजनेस ये काम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि इधर से प्रोडक्ट तैयार हो गई है और अगले ही दिन बंदा आपके दरवाजे पे खड़ा हो लेने के लिए। देखें जी, वो बिज़नेस नहीं है, ये कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, ये शौक प्लस बिज़नेस है। ठीक है, यहाँ पे जब शौक कहा जाता है ना, शौक, तो शौक में सब्र आता है। शौक चलता है सब्र के साथ। बिज़नेस में सब्र करें ना करें, शौक में बिज़नेस जो शौक है उसमें सब्र का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको सिर्फ़ बिज़नेस नहीं कहा जाता, इसको शौक प्लस बिज़नेस कहा जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझें। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा काम करना कि यहाँ से जो है प्रोडक्शन आपकी तैयार हो और अगले दिन वो आपकी सेल हो जाए, तो फिर भाई परिंदे आपके लिए नहीं हैं। फिर आप लेयर मुर्गियों में चले जाएँ, ब्रॉयलर मुर्गियों में चले जाएँ, ठीक है? वो कर लें, क्योंकि उनका एंड यूज़र है, वो आपका हाथों हाथ सेल हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा सेल्फ होके बच्चा जो है वो सेल्फ होके आपका बाहर आ जाए और आप कहें कि अगले ही दिन जो है वो सेल हो जाए। तो ऐसा इसमें नहीं है, इसमें स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी पड़ती है। इस काम में आपको स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ता है। जिस तरह ब्रीड करवाना आसान काम नहीं ना है। सीज़न शुरू हुआ, फेसबुक पे बहुत सारी पोस्टें देखी जी, इनफर्टाइल हो रहा है, डेड इन सेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्रीड नहीं आ रही, और अब जब आ गई है तो अब उसका रोना है कि अब सेल नहीं हो रही। तो इस काम को स्ट्रेटजी से मनसूबाबंदी के तहत किया जाता है। जिस तरह ब्रीड करवाना आसान नहीं है, उस तरह सेल भी किसी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होती है। इस तरह से नहीं होती कि इधर से बच्चा सेल्फ हो गया और अगले ही दिन आपका वो सेल हो जाए, इस तरह से नहीं होता। इसीलिए जो है इस काम को एक प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए लेके चलें। देखें, 2018 के अंदर भी यही सीन हुआ था। 2015 से मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। 2015 से लेके 18 तक अल्बाइनो का वही रेट था जो भी है, मतलब कि अडल्ट पीस 20,000 का, 18 से 20,000 का। ठीक है, लेकिन 2018 के अंदर क्या हुआ था कि अडल्ट पीस, ब्रीडर पीस 3500 का सेल किया हुआ था, और हमने सेल किए थे क्योंकि एकदम से मार्केट बहुत डाउन हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 18 में 19 का सीज़न गया,
और 20 के अंदर फिर दोबारा फिर से वही रेट 20,000 के आ गए, मतलब 3500 से फिर 20,000 पे चला गया। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है कि अगर आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसका वहाँ सलूशन यही होता है कि आप उसको रोक के सब्र व तहम्मुल के साथ सेल करें। अगर आप ये करेंगे कि फ़लाँ बंदा 7,000 का सेल कर रहा है, तो मैं भी बस जल्दी-जल्दी कर दूँ, ये ना हो कि 7,000 से भी नीचे आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसको बड़े सब्र के साथ लेके चलें और शौक़ के साथ लेके चलें, ठीक है? अगर आपके अंदर शौक़ नहीं है और आप सिर्फ़ इसको एक प्रोडक्शन यूनिट समझते हैं, तो फिर लिटरली ये काम आपके लिए नहीं है। आप इसको वाइंड अप कर दें, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर मेरे बात से आप जो है वो एतराज़ करते हैं, आप इसको दुरुस्त नहीं समझते, तो फिर ये वीडियो भी आपके लिए नहीं, आप इसको भी इग्नोर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।